हम लोग जब अपने रूटीन में दिन भर काम करते हैं तो हम लोग लगातार अपने रूटीन में तीसरे नेत्र का प्रयोग करते रहते हैं। अब जैसे किसी माँ को उसके बच्चे ने बोला, माँ रोटी दे दो। तो उसको पता है कि रोटी वो क्या मांग रहा है, वो आटा नहीं मांग रहा है, वो कच्ची रोटी नहीं मांग रहा है। उसे पता है रोटी देने, वो रोटी कहाँ रखी है उसको उसने कहाँ देखा, अपनी थर्ड आई पर देखा। करेक्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। बच्चे ने खाना खा रहा है, बच्चा खाना खाते खाते उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी दाल दे दो। तो जब उसने दाल बोला तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो। आपका थर्ड आई एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा है और आप गए और पकी हुई दाल आपने, जो आपने बना के रखी है बर्तन में, उसमें से लाकर उसको दे दी। ठीक। उसको सर्व करने का तरीका भी है कि आपने एक छोटी दूसरी कटोरी में निकाल ली तब दे दी, या किसी चमचे से डायरेक्टली जाकर उस कटोरी में डाल दी। जो भी तरीका आप यूज करते हो, लेकिन आपने गलती नहीं की, चावल नहीं दे दिया, अचार नहीं दे दिया, जो मांगा वही दिया। यानी कि हमको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि हम अपने मस्तिष्क के अंदर अनगिनत चित्रों के कॉम्बिनेशंस को बना के रखते हैं और उन कॉम्बिनेशन का कंटिन्यूअस प्रयोग करते हैं। जब हम किसी भी बात का चिंतन करते हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई हो, चाहे कोई सामान की बात हो, तो जब भी हम ऐसा कोई चिंतन मनन करते हैं तो हम ये सारा चिंतन मनन कहाँ करते हैं? अपने टेलीविजन पर करते हैं। यानी कि यहाँ। ठीक है। जब हम कभी एग्जामिनेशन में भी जाते हैं और हम कोई कॉपी लिख रहे होते हैं तो लिखते समय में हम लिखते चले जाते हैं और थर्ड आई से ऑटोमेटिकली हाथ की तरफ सूचनाएं आती रहती, और हम उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजों को फटाफट 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 लिखते चले जाते हैं। वहां पर भी हम अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे ही सुबह जब होती है तो भी हम तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो भी तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि हम फलाने व्यक्ति के पास जा रहे हैं और वो तैयार हैं, यानी कि वो नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके रेडी हैं, ये आपके अंदर चित्र बन गया है। आपके अंदर ये चित्र नहीं बना है कि अगर सामने वाले ने कहा वो तैयार है या रेडी हैं, मुझे जल्दी जाना है, तो ये चित्र नहीं बना है कि अभी वो नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं। करेक्ट। ये समझना जरूरी है, आज इसको इसके ऊपर टाइम लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे क्या करने जा रहे हैं ये समझते हैं, क्योंकि अभी 2 हफ्ते का काम बाकी है। हम लोगों को अपनी रूटीन में नाश्ते से लेकर खाने तक, बाहर घूमने से लेकर कोई सामान खरीदने तक, कोई नया सामान बनाने तक। जैसे मान लीजिए कि आपको कहा गया कि आज लंच में क्या खाएंगे, तो आपने कहा चलो ठीक है, सब लोग जो है आज पूरी सब्जी खाते हैं। तो फिर पूरी सब्जी अलग है, पराठा सब्जी अलग है, रोटी सब्जी अलग है, सबकी मेकिंग अलग है। ठीक है। तो आपने किसी को रोटी बनाकर दे दी और कहा ये पूरी सब्जी है, इसको खा लो, तो मानने को नहीं राजी होगा, क्योंकि उसकी मस्तिष्क में पूरी की जो इमेज है और सब्जी की इमेज है, वो आपसे मिसमैच कर रही है। लेकिन वो अपनी पूरी को पूरी समझेगा। आप किसी को खड़ा नमक परोस दें और कहें कि ये गुड़ है, तो वो मानने को राजी नहीं होगा और झट से आपकी तरफ वो मतिभ्रम की सूचना इंगित कर ले। होता है। कई बार हम बुजुर्गों से जब बात करते हैं तो कई बार कुछ चीजों को समझने में नहीं समझ पाते, तो हम लोग उस पर बहुत वो नहीं करते, क्योंकि वो उम्र के हिसाब से चीजों को देर से समझ रहे हैं। करेक्ट। यानी कि हम लगातार अपने तीसरे नेत्र का बहुत फ्रिक्वेंटली प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इस प्रयोग को कर रहे हैं। तो हम जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम इसका जब जब भी प्रयोग करें दिन भर में सुबह से शाम तक, और हम करेक्ट चीज को नोटिस करें, तो फिर हमको अपने प्रति अलर्ट रहना है कि हम इस शक्ति केंद्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये हर हर आपके हर एक्शन में शामिल है। आपने कहा मैं नहाने जा रहा हूं, तो नहाने जाने का कोई मतलब नहीं है कपड़े पहनने से। आप बिल्कुल क्लियर हो नहाने जाने का मतलब क्या है। कोई व्यक्ति कह रहा है मैं ऑफिस जा रहा हूँ,
तो ऑफिस जाने का मतलब बिल्कुल क्लियर है, आपकी मस्तिष्क में बिल्कुल ठीक इमेज बन रही है कि जो जैसे आप प्रॉपर कपड़े पहन करके, जूते मोजे पहन करके, अपना बैग लेकर, जो भी आप सामान लेकर जाते हो ऑफिस, तो वो पूरा पैटर्न सबके दिमाग में सेट है। ये ठीक ऐसे जैसे मैंने एक उदाहरण से बोला कि मैं आपको बोलूं रेलवे स्टेशन, तो मैं रेलवे स्टेशन बोल के मन में सोचूं बस अड्डा, तो कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगी।